किसके साथ? अच्छा, कोई बात बॉडी कॉन्शियस होगा तो अभिमान आएगा, आत्माभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा। लेकिन रूहानी फकुर होगा, और जहाँ फकुर होता है वहाँ विघन आ नहीं सकता। जहाँ फकुर होता है वहाँ विघन आ नहीं सकता। चलो बोलो, बोला बाबू। जो मन की एकाग्रता द्वारा सर्व सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं वही सिद्धि से होता कशिश बोलो। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, यह पहला फरमान। विजेंद्र भाई बोलो। विजेंद्र भाई। किरमन बोलो। बाबा ने बताया कि बच्चे बाप सावधान करते हैं कि बच्चे समर्थ बाप का हाथ कभी नहीं छोड़ना। और बोलो इसमें। दिल एक बाप से लगानी है, दिल एक बाप से लगानी। सवेरे उठकर बाप की याद में बैठना है। और बोलो, कुसमन बोलो। बाबा कह रहे कि दृष्टि मुझसे पाँव नीचे वाला तो माया करता था। बोलो रमेश जी, चलो सुन लो। हाँ, रास्ते में है हमारे यहाँ। चलो बोलो जी। बाबा कहते जो स्टीमर में बैठे हो तुम, अगर उससे नीचे उतरोगे तो माया पकड़ लेंगे। अच्छा जी, पॉइंट है। बाप और वर्षे को अर्थात अलफ और बे को याद करना है। अलफ अल्लाह बे बादशाही, अलफ अल्लाह बे बादशाही आत्मा बिंदी है। यहाँ मनुष्य टीका लगाते हैं, कोई बिंदी लगाते हैं, कोई लंबा तिलक लगाते हैं, कोई कुरान की माफिक करते हैं, कोई छोटा स्टार लगा देते हैं, कोई हीरा लगाते हैं। बाप कहते हैं तुम आत्मा हो, जानते हो आत्मा स्टार मिसल है। उस आत्मा में सारे ड्रामा का रिकॉर्ड भरा हुआ है। अब बाप फरमान करते हैं अब बाप फरमान करते हैं निरंतर मुझ बाप को याद करो और सबसे बुद्धि योग तोड़ो। और सबसे बुद्धि योग यह लक्ष्य और कोई दे ना सके। बाप कहते हैं तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, तुम्हारे सिर पर जन्म जन्मांतर के पाप हैं, वह याद के सिवाय भस्म नहीं होंगे। हर्षक उठाए नहीं क्या? नारायण। एवर हेल्दी बनने के लिए बाप को याद करना है, बाप से वर्षा मिलता है। एवर हेल्दी, एवर वेल्दी पने का हेल्थ वेल्थ है, बाकी और क्या चाहिए। हेल्थ है, वेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। वेल्थ है, हेल्थ नहीं तो भी मजा नहीं। आत्मा को पहले बाप को याद करना है। हर्षा मिश्री दे दियो। आत्मा को पहले बाप को याद करना है तो विकर्म विनाश होंगे और 21 जन्मों के लिए हेल्थ मिलेगी और सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे। फिर 21 जन्मों के लिए वेल्थ मिलेगी। ओम जो लो कि मिश्री जो धाग्यो लियोगी तो धाग्यो ले ले। कोई नहीं आलेगा सारा उधर है नवीन नगर। हाँ
ओम शांति। 31/10/23 के माँ वाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे, जी बाबा। तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो। तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो। पूरे कल्प की जितनी भी क्वालिटीज हैं वो सब अभी डायग्नोज होंगी, चाहे बैगर से प्रिंस बनने की, चाहे पूज्य से पुजारी बनने की, चाहे दास दासी बनने की। हॉस्पिटल जाए, हॉस्पिटल जाना, उसकी बहू की मम्मी की डेथ होगी। आपने भी जाना? कहाँ तक लिखा जी? प्रिंस बन रहे। इसलिए तुम्हें खुशी में खगियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। संगम में एमआरआई मशीन, संगम में एमआरआई मशीन जिसमें सब प्रकार के डायग्नोज होते हैं। केनमैन क्या बोला? संगम में एमआरआई मशीन, टोटल सीटी स्कैन कहो, एमआरआई कहो, या जितने भी प्रकार के टेस्ट कहो, सब इस संगम पर ही होते हैं। बाकी पूरे कल्प में किसी को भी वो भी पॉइंट का क्लियर नहीं होता कि मैं क्या बनने वाला हूँ, या मैं क्या हूँ, क्या था और क्या होऊंगा। संगम टोटल ऐसी एक पॉइंट है जहाँ पर आगे पीछे की सब पॉइंट्स क्लियर हो जाती हैं। सब पॉइंट्स जी कहाँ तक लिखा? कभी रोना नहीं। प्रश्न है, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से, अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को शाहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आपसमान बनाते हैं? अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा से भारत को शाहूकार बनाने के लिए बाप तुम्हें किस बात में आपसमान बनाते हैं? उत्तर है, बाबा कहते बच्चे, जैसे मैं रूप बसंत हूँ, जितना जितना बाप का परिचय क्लियर होता चला जाएगा, उतनी उतनी नॉलेज सेट होती चली जाएगी। उतनी उतनी नॉलेज, बाप का परिचय क्लियर होना ही विल पावर आना, विल पावर आना। राइट वे में पता लग जाता है कि हमारा साथी कौन है। जितना परिचय करंट के आधार पर क्लियर है, नॉलेज के आधार पर नहीं, करंट के आधार पर जितना परिचय क्लियर होगा उतनी विल पावर आ जाएगी, उतना नॉलेज सेट हो जाएगी। कहना उतना नॉलेज जी कहाँ थे? बच्चे जैसे मैं रूप बसंत हूँ, ऐसे तो मैं भी रूप बसंत बनाता हूँ। जो अविनाशी ज्ञान रतन तुम्हें मिले हैं,
धारण कर मुख से दान करो, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। नॉलेज सुना के हम किसी को ज्ञान रत्नों का दान नहीं दे सकते। नॉलेज सुनाकर किसी को ज्ञान रत्नों का दान नहीं दे सकते, लेकिन परमानेंट कर्म के बीच में हर कर्म में जो नॉलेज यूज होती है उसके द्वारा ज्ञान रत्नों का दान दे सकते हैं। क्या समझे? किरण क्या समझे? जो सारा दिन वर्किंग पॉइंट में हमारे शब्द यूज होते हैं वो नॉलेजफुल होंगे तो उसके द्वारा ज्ञान चलेगा, उसके द्वारा। बाकी आत्मा परमात्मा का परिचय किसी को हमने आधा घंटा बैठ के सुना दिया, वो किसी के जरूरी नहीं कि सेट हो जाए, वो जरूरी नहीं कि राम को उसके चरित्र की वजह से तो याद करते हैं आज। जी कहाँ थे? धारण कर, उन्हें धारण कर मुख से दान करो। हो गया, हो गया। जो लिख रहे हैं उनके चलने से चलना ना। और इसी महादान से भारत शाहूकार बनेगा। जैसे तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, जो संपन्न बनने वाली आत्माएं, जो संपन्न बनने वाली आत्माएं जब तक वो संपन्न नहीं बनेंगी, जरा सी कमी भी उनके संपन्न बनने तक उनके दिल को खाती रहेगी कि हाय ये मेरे से क्या हुआ। जरा सी कमी भी उनके दिल को खाती रहेगी और उसे पूरी करने के लिए वो 20 नखूनों का जोड़ लगा के रखेंगे। उसे पूरी करने के लिए 20 नखूनों का जोड़। अंकुर में समझिए आप? नहीं है समझ? कमी वो उनको हाईलाइट होती रहेगी, उनके दिल को खाती रहेगी। जी कहाँ थे? ले रहे ऐसे औरों को भी दो। तुम्हारा फर्ज है सबको रास्ता बताना, सुखदाई बनना। जितना किसी को रास्ता बताएंगे उतना सुखदाई बनेंगे। किरमिन क्या सुना अंकुर ने? जितना किसी को रास्ता बताएंगे उतना सुखदाई बनेंगे। गीत है इंसाफ की डगर पर, इंसाफ की डगर पर ओम शांति। यह गीत कांग्रेस से भी लगता है और तुम बच्चों से भी लगता है, क्योंकि उन्होंने भी सहन करके अंग्रेजों से भारत को छुड़ाया। तो यह गीत उनकी खुशी में खुशियाँ तो मनाते रहते हैं, पर कितना भी किया परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना। चलो जी ठीक। पूरी क्लास लिखती हूँ और चल पढ़ते हैं जितने मर्जी। इस मोहल्ले में लिखा पूरी क्लास लिखती हूँ।
अच्छा जी। बल कितना भी किया परंतु पुरानी दुनिया तो नहीं बदली ना, दुनिया तो वही पुरानी है। तुम बच्चे जानते हो श्रीमत पर हम इस दुनिया को बदल रहे हैं, वह श्रीमत नहीं कहेंगे। श्रीमत है ही एक भगवान की, श्रीमत है ही एक भगवान की। अगर हमें ये निश्चय हो जाए कि श्रीमत एक भगवान की है तो हम और किसी भी कार्य के लिए और किसी से राय ले नहीं सकते। किसी भी कार्य के लिए और किसी से भी राय, अगर हमें ये मालूम पड़ जाए कि श्रीमत केवल एक बाप की है। हर्ष वहाँ कैसे बैठ गए? इधर ही बैठे। हर्षा कुर्सी पे आ जाए ना। क्या कह रहे? मिट्टी साफ करनी है तो बैठते हैं। तो कुर्सी में बैठ के हो जाएगी जी। कहाँ थे? भगवान की तुम हो अभी बाप की शेष से शेष श्रीमत पर। उन्होंने फिर श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। अभी तुम बच्चे जानते हो यह है श्री शिव बाबा की मत। कृष्ण को बाबा कहना शोभता नहीं। श्री शिव बाबा की मत, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं देंगे, श्री कृष्ण बाबा की मत तो नहीं कहेंगे। तुम इस भारत को फिर से पवित्र बना रहे हो। भारत खंडे मुख्य है क्योंकि यह बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र का जो बाप है अर्थात सर्व का सदगति दाता है, उनका यह बर्थ प्लेस है। इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। पूरा कल्प हम संस्कारों के आधार पर चलते हैं। पूरा कल्प हम संस्कारों के आधार पर चलते हैं। संस्कारों की रीसेटिंग आत्मा के आधार पर, वो संगम पर होती। संस्कारों की रीसेटिंग क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे? बंद कर दो इसे। क्या सुना आशा में? संस्कारों की दोबारा सेटिंग नहीं होती है संगम पर। लेकिन वो रिसेटिंग कर 8/108 ही पाते हैं। नहीं तो संगम पर भी संस्कारों के आधार पर ही चलते हैं। संगम पर भी संस्कारों के आधार पर ही, कोई संस्कार चेंज कर नहीं पाता। कोई भी संस्कार चेंज क्या सुना कशिश? कोई भी आत्मा संस्कारों की चेंजिंग कर नहीं पाती क्योंकि संस्कारों की चेंजिंग के लिए निरंतर बाप के साथ कनेक्शन चाहिए तो संस्कार चेंज हो। किसी को ज्ञान देते हैं कि इसमें शांति आएगी, सुख आएगा, तो अपने में तो शांति है नहीं, दूसरे में कैसे आएगी ज्ञान होगी? क्या कह रहे? शुभ भावना है। वो तो ऐसे बताते हैं कि ज्ञान में आओगे तो मन में शांति आएगी। मैं वही कह रहा हूँ कि संस्कारों की चेंजिंग केवल 8/108 को ही ओके होती। बाकी तो अलग काल के लिए आपने खुद नॉलेज सुनी या किसी को सुनाई, उसके आधार पर पार्ट टाइम के लिए ओके हो जाता है। परमानेंट नहीं होता। परमानेंट तो संस्कारों के चेंज होने से ही चेंज होगा। परमानेंट तो जब संस्कारों की वापस रिसेटिंग ओके हो जाए, जब संस्कारों की संस्कारों की, लेकिन वो मन को सदा बात खाए तो ओके हो सकती है। यथा राजा तथा प्रजा। तो राम राज्य भी ऐसा कहाँ था? जैसा राम था वैसे राम की प्रजा अगर ऐसी होती तो सीता को दोबारा क्यों निकालते हो? होता ही नहीं। होल्ड जिसका होता है उसका होल्ड नहीं था उस समय। बोल्ड तो था, राजा था ना वो।
यथा राजा तथा प्रजा, कहते हैं राम राज्य जैसे राज्य नहीं है, ना था ना होगा। तो वो यही रीजन तो है, संस्कार किसी का चेंज हुए नहीं, सबके हाँ, संस्कार अलग अलग। संस्कार केवल 8/108 के ही चेंज होते हैं। क्या पॉइंट बताते हैं इसमें सीता को दोबारा निकालना? राम का तो वनवास 14 वर्ष में खत्म हो गया था, सीता का नहीं खत्म हुआ था। सीता का तो पूरी जिंदगी चला फिर उसके बाद। कहाँ थे जी? सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। हाँ जी, सर्वोत्तम तीर्थ कहा इसको सर्वोत्तम तीर्थ कहा जाता है। इस जैसा उससे उस तीर्थ और कोई है नहीं, उससे उस तीर्थ कोई है नहीं, परंतु गीता में नाम बदल दिया है। यह भारतवासी खुद नहीं जानते कि यह भारत बेहद के बाप का बर्थ प्लेस है। बल शिवरात्रि मनाते हैं, परंतु यह पता नहीं कि शिव कौन है, कब आया, उनका नाम रूप क्या है। तुम अब जान गए हो। अभी शिवलिंग के चित्र में सफेद स्टार दिखाते हैं, जो मनुष्य क्लियर समझे कि परमात्मा का यह रूप है, परंतु पूजा आदि कैसे की जाए, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। वास्तव में स्टार बाबा जोरी भी है। बाबा को मालूम है एक पत्थर भी होता है जिसको स्टार रूबी, स्टार फैमानिक, स्टार नीलम आदि कहते हैं। वह मोस्ट वैल्यूएबल होता है। अखबार में भी पढ़ा था कि सबसे बड़ा स्टार फलाने खजाने से चोरी हो गया है। तो ये शिवलिंग लाल तो है ना, इनके बीच में सफेद स्टार, स्टार लाइट समझाने में भी बहुत सहज होगा। स्टार सफेद होता है ना, आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। जितना स्वयं को स्वयं का साक्षात्कार होता चला जाता, या जितना स्वयं को बाप का साक्षात्कार होता चला जाता नॉलेज के आधार पर, वैसे साक्षात्कार नहीं, उतना संस्कार चेंज होते चले जाते हैं। उतना संस्कार, जितना मेरे को मेरा साक्षात्कार होगा नॉलेज के आधार पर, मैं क्या था, उसके आधार पर संस्कार चेंज हो जाएंगे। नॉलेज क्लियर होना ही विल पावर डिस्प्ले होना। नॉलेज क्लियर होना ही विल पावर डिस्प्ले होना। नॉलेज क्लियर नहीं हो पाती, स्वयं के या बाप के साक्षात्कार के आधार पर ही नॉलेज क्लियर होती। स्वयं के या बाप के साक्षात्कार के आधार पर ही नॉलेज क्लियर होती। बाप की स्मृति या स्वयं की स्मृति सत्य स्वरूप में सेट करेगी। स्वयं की स्मृति या बाप की स्मृति ही सत्य स्वरूप में सेट करेगी। जी क्या समानता किरण? मैं सदा पूछते ऊंच रूहानी सीट पर सेट रहने वाली आत्मा हूँ। यही मैं सदा पूछते ऊंच रूहानी सीट पर सेट रहने वाली आत्मा हूँ। हाँ जी, सफेद ही साक्षात्कार नीचे 5 मिनट। कोई भी सुंदर व्यक्ति देखा, कोई भी सुंदर व्यक्ति देखा, कोई भी सुंदर चीज देखी, कोई भी सुंदर स्थान देखा, वहाँ नेचुरल दिल लग जाती है। वहाँ नेचुरल दिल लग जाती है। हम दिल हटाना भी चाहें
तो दिल हटते नहीं। तो बाप का सुंदर रूप देखा आप लोगों ने नॉलेज के आधार पर। कांतावर, बाप का सुंदर रूप देखा नॉलेज के आधार पर। आशा देखा, और बाप का सुंदर रूप नॉलेज के आधार पर हमें फीलिंग में आ जाए तो वो सुंदर रूप फिर नैनों से हटे नहीं। वो सुंदर रूप नैनों से फिर हटे नहीं। संस्कार पूरे संगम पे ही जाके डिवाइन बनेंगे। 108 के भी 108 के संस्कार डिवाइन बनने पर ही विनाश है। बीच में किसी के डिवाइन नहीं बनते। धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं, धीरे धीरे चेंज होते रहते हैं। जहाँ 108 के संस्कार फुल रूप में डिवाइन बने वहाँ विनाश। बीच में संपन्न बन के कोई आत्मा कहे मैं वापस चली जाऊं, ऐसा ला नहीं है किसी का भी। इवन मम्मा का भी केवल एक ब्रह्मा बाप का बीच में जाने का है, बाकी किसी आत्मा का नहीं। किरण बाबू ना जाया करो छोड़ के। केवल एक आशीर्वाद ब्रह्मा बाप का बीच में जाने का है, बाकी किसी आत्मा का नहीं। ब्रह्मा बाप ऊपर जाके भी नीचे ही रहते। ऊपर जाके भी केवल स्पीड चेंज करने के लिए वो कार्यक्रम ओके हुआ। स्पीड साकार शरीर में रह के, क्योंकि वो पतित शरीर था इसलिए उसमें इतनी स्पीड पकड़ हो नहीं सकती थी। वो पतित शरीर था इसलिए उसमें स्पीड की इतनी पकड़, इसलिए फुल रूप में वो डिवाइन शरीर ओके करके, फरिश्ता स्वरूप ओके करके, फिर उस डिवाइन शरीर के आधार पर आज तक कारोबार चल रही है और लास्ट तक चलती रहेगी। किरण बाबू या तो खड़े होकर सुन लिया करो, अपने आप ही अलर्ट रहा करो। लेकिन 1 मिनट तो गैप नहीं पड़ने देते हो, ठीक तो कह देते हो। इधर ध्यान हटाओ, इधर वापस चले जाते हैं। नहीं अब तो ये तो आपने 1000 बार कह चुके ये चीज तो। जी कहाँ थे? सफेद साक्षात्कार होता है, आँख में लाइट। हाँ जी कहाँ थे? 5वीं लाइन सफेद ही साक्षात्कार। क्या कह रहे? सफेद ही साक्षात्कार होता है। आत्मा का भी सफेद ही साक्षात्कार होता है। चीज तो यही है। ये पिन सही जगह लगी, आ रही है आवाज? फर्क पड़ा है? सिर्फ स्टार लगाना और कुछ लिखने की दरकार नहीं रहेगी। समझाना बहुत सहज होगा,
नीचे ये लिखत तो है ही, आपका जन्मसिद्ध अधिकार स्वर्ग की रजाई, क्योंकि हेमली गॉडफादर है तो स्टार लाइट डालना है। अब बाबा डायरेक्शन दे रहे हैं, झट काम कर लेना चाहिए। ऐसे पत्थर भी होते हैं जिसमें स्टार बड़ा फर्स्ट क्लास दिखाई दे, यहाँ उनकी बहुत वैल्यू है। फिर सतयुग में तो इन चीज़ों की वैल्यू होती नहीं। वहाँ ये ज्वारात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। हम किसी भी चीज़ पे पैसा लगाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू अनुभव करना चाहते हैं। हमने किसी चीज़ पे 10 रुपये खर्च किए तो हमें ये चीज़ इंटरेस्ट रहती है कि उस 10 रुपये की लागत मेरे को पूरी वसूल हो, पूरी कंचन उस 10 रुपये की लागत मेरे को पूरी, कि पूजा ऐसी है या 10 रुपये की जगह 8 रुपये की भी लागत वसूल करेंगे। कशिश कोई 20 रुपये दिए किसी ने आपको आपकी दुकान पे आके, तो 20 रुपये के सामान वो चाहेगा, या आप 10 का भी दे दोगे तो वो सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो संगम पे सभी सामान पूरा ले रहे हैं जितना पैसा लगा रहे हैं। आशा संगम पे सामान आप पूरा ले रहे हो जितना पैसा लगा रहे हो। कहाँ तो पैसा पूरा लगा रहे हो, सामान भी पूरा ले रहे हो, फिर दर्द नहीं होता। फिर भाई पैसा तो लगाया पूरा है, क्या चीज भी पैसा तो पूरा लगाया और सामान दुकानदार से मिला नहीं। दुकानदार कह भी रहा आवाजें दे दे के मैं सामान लीजिए, सामान छूट गया तुम्हारा, क्यों कंचन क्या करे। हाँ जी क्या कह रहे, आजकल कैश ऑन डिलीवरी चल रहा है, पैसे सामान मिलेगा तो पैसे मिलेंगे। ना पैसा तो आप एनर्जी लगा रहे हो, टाइम लगा रहे हो, संकल्प लगा रहे हो, अपनी लाइफ लगा रहे हो, ये सब पैसे तो लगा रहे हो। आप अपना हर सेकंड लगा रहे हो, बुद्धि और दुनिया से हटा के आपने संगम पे बाप के कारोबार में ओके करी, लेकिन उसमें मिक्सअप रह दिया, इसलिए वो लागत ना पूरी ट्रांसफर हो पा रही, ना उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिल पा रही। क्योंकि डिवाइन पैसा ट्रांसफर होना चाहिए, डिवाइन वैल्यू महसूस में आएगी। यहाँ मिक्स हम लगा रहे हैं तो इसलिए मिक्स के अकॉर्डिंग हमें प्योर मिलता नहीं, मिक्स के अकॉर्डिंग प्योर हमें जी कहाँ थे। पहली लाइन, हाँ जी पहली लाइन वहाँ ये ज्वारात तो पत्थर गिने जाते हैं, महलों में लगाते रहते हैं। यह दुनिया बदल रही है, तुम बच्चे जानते हो। हम स्वर्ग का मालिक बनने के लिए बाप से वर्षा ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं। जितना जो पढ़ेंगे उतना उच्च पद पाएगा। पढ़ना और फिर पढ़ाना भी है, यानी आपसमन बनाना है, तभी उच्च पद पा सकेंगे। बच्चे समझते हैं हम ब्राह्मण हैं, हमको सच्ची यात्रा सिखलानी है, हर एक को बाप का परिचय देना है। को भी मनुष्य मात्र बाप को नहीं जानते। बाप तो एक ही है, बाकी सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। नॉलेज से कोई भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे शिव बाप की लाइफ से ब्रह्मा बाप चेंज हुआ, शिव बाप की लाइफ से
ब्रह्मा बाप की लाइफ से 108 चेंज होने की प्रोसेस में ओके। ब्रह्मा बाप की लाइफ से 108 चेंज होने के प्रोसेस में ओके। चेंज हुए नहीं, चेंजिंग चल रही है। ऐसे ही 108 के आधार पर, थ्योरी के आधार पर फिर 16,000 चेंजिंग होगी। केवल थ्योरी के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर चेंजिंग नहीं होगी उनकी। उनकी क्वालिटी के आधार पर चेंजिंग कंचन। ऐसे फिर 33 करोड़ ओके। ऐसे ही थ्योरी की कुछ परसेंटेज में फिर 33 करोड़ ओके। चेंजिंग किसी की नहीं। चेंजिंग आपको दिन रात उस दीमक की तरह कोई चीज खाए तो चेंजिंग संभव। दिन रात कोई चीज खाए, उसके बाद भी आप ये समझ लो जूं की माफिक चेंज होगा। अगर दीमक की तरह कोई चीज खाए दिन रात तो जी कहाँ थे? अविनाशी है, उनके रूप में कोई फर्क उनके रूप में कोई फर्क नहीं हो सकता। शरीरों में फर्क है और हर एक आत्मा के पार्ट का फर्क है। हर एक आत्मा जो स्टार लाइट है उसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है, इम्प्रेसिबल पार्ट है। यह बातें भी तुम ही जानते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जैसे आत्माएं गाते भी हैं, चमकता है भरकूटी के बीच अजब सितारा। अजब है ना, कितना छोटा सा स्टार, उसमें 84 जन्मों का पार्ट भरा हुआ है। ये बातें जब सुनेंगे तो बहुत आफरीन देंगे। ग्लोबल इन्हों को तो पढ़ाने वाला वह परमात्मा है। तुमको तो सबको पढ़ाना है। बल क्रिश्चियन लोग अंग्रेजी जानने वाले हैं, तुम हिंदी में बोलो, फिर इंटरप्रेटर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सुनाता जाएगा। उनके पास इंटरप्रेटर अनुवाद करने वाले होते हैं। बाप का परिचय तो देना है ना। जैसे बाप दुखरता सुख करता है, वैसे तुम बच्चों को भी बनना है। हर एक को रास्ता बताना है, औरों को भी सुखदायी बनाना यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो। हम कोई भी चीज खाते हैं वो उस रूप में हमारी पावर नहीं बनती। लेकिन हमारे अंदर जाके जो हमारे सेल्स हार्मोन्स हैं उसके रूप में कन्वर्ट होके खून में वो सेल्स हार्मोन्स चेंज होके हमारी पावर बनती है। जो हमने राइट खाया होता है वो राइट पावर बन जाती। जो रॉन्ग खाया होता है वो आउटर डिस्प्ले हो जाता, वापस निकल जाता। वापस क्या सुना रहे? वापस दिल खाए तो कुछ पावर आए। दिल खाए, आप में से परमानेंट दिल किसके किसके खाती है? आशा में कांतावन दिल खाती हो? परमानेंट खाती है सारे दिन कांतावन? किरण दिल खाती है सारे दिन? पूजा क्या करें? डिम्पल
दिल खाएंगे तो हाथ रुकेगा, मुख रुकेगा, नैन रुकेंगे, बुद्धि रुकेगी। अगर दिल खाएगी तो हाथ भी रुकेगा, मुख भी रुकेगा, नैन भी रुकेंगे, संकल्प भी रुकेंगे और बुद्धि भी रुकेगी। दिल खाए तो अनिता, नहीं तो फिर कोई दिल नहीं खाती। नहीं रुकता है, इसलिए दिल खाता है। नहीं, दिल खाने पे रुकेगा, वो माया के द्वारा दिल खाई जा रही है इसलिए नहीं रुक रहा। वो तो ऐसे बाप की चार- नॉलेज के आधार पर जो दिल खाएगी उसमें रुकेगा कि बाप क्या कह रहा है और मेरी एक्टिविटीज क्या है। मोरा ओ किरण बाबू, अभी तो वादा करा आपने क्या? दे दो। 1 से 2 भी करना। छेनों के अच्छे 10 भी लगाने पड़ेंगे। दिल खाएगी तो फिर सब कुछ रुकेगा। दिल खाएगी तो सब कुछ। जी कहाँ थे? तुमने लोगों की नींद हराम कर रखी। बनाना, यह तुम बच्चों का फल है। आज 80-85% लोग नशे की पावर के आधार पर रेस्ट करते हैं, वैसे नींद नहीं आती उन्हें। चाहे कोई स्थूल नशा कर रहे हो, चाहे नींद की गोलियां खा रहे हो। यहाँ नींद जाती नहीं। 80-85 फिलहाल जो पॉइंट शेयर हो रहा है, 80-85% लोग होपलेस केस हो चुके हैं। होपलेस केस। आज ये ले लो कुर्सी, इधर आ जाओ, फ्रंट में बिठा देना। आओ जी इधर आ जाओ। पावर ज्यादा ली। पद्मा बाबू, हाँ, समाप्ति का रिबन काटने तो आएंगे। ये वो तो दिन प्रतिदिन नजर आ जाए, इसमें कहना क्या है। जी कहाँ थे? बनाना, यह तुम बच्चों का फल है। यह तुम बच्चों का फर्ज है। तुम खुद बाप से इतना वर्षा ले रहे हो तो फिर औरों को भी देना पड़े। यह महादान, यह एक वर्षन लाखों रुपयों का है। शास्त्रों के वर्षन अगर लाखों रुपयों के होते तो फिर भारत इतना कंगाल क्यों होता। तो तुम बच्चों को समझाना है, बाप का परिचय देना है। वह भी परम आत्मा है, रूप भी है, बसंत भी है। किसी ने आपको ये कहा, मैंने आपके अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफ़र किए और आपके अकाउंट में 2000 आए नहीं। अपने दिल की हालत देख लो उस समय। तो आप में से किसके किसके अकाउंट में पैसा नहीं आया? या तो होपलेस केस कि मालूम ही नहीं कि पैसा है क्या चीज़, या तो होपलेस केस पैसे का मालूम ही नहीं कि पैसा है क्या चीज़। ट्रांसफ़र किया किसी ने तो मुझे पता नहीं, ट्रांसफ़र मेरे में आया तो मुझे पता नहीं, आया या नहीं आया तो भी मुझे पता नहीं। और किसी ने ट्रांसफ़र किया और मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं हुआ तो ये अगर पता है तो उस पोजीशन पे फिर अपने दिल की हालत देख लो क्या होती है। क्या वास्तव में ये दिल की हालत मेरे ओके? जो 2000 रुपये के ट्रांसफ़र पे मेरे दिल की हालत बुरी हो जाती है, मैं कंटिन्यू उस ट्रांसफ़र करने वाली आत्मा से कनेक्शन करके रखूँगी। अरे भाई क्या किया, अकाउंट चेक कर, मेरे मोबाइल में तेरा पैसा
कला संतुष्ट आत्मा। अभी संडे की मुरली में बाप ने कहा प्रजा तो प्रजा सही, इस बात में खुश नहीं होना। और दोनों कितने साल करना पूजा ध्यान पर प्रजा तो प्रजा ही सही। कंचन आपके अकाउंट में 2000 रुपये ट्रांसफर हो गया? कांतावन आपके अकाउंट में हो गया 2000 रुपये ट्रांसफर? कोई काम ना करना। हाँ जी हो गया। ट्रांसफर होता तो फिर शरीर छूट जाता। बाबा ने कहा शरीर की संभाल करो। कांतावन ने क्या तो दिया ट्रांसफर हो गया, ट्रांसफर होता तो फिर शरीर छूट जाता, नहीं तो तब तक दिल खाएगी। ये सब किताब इकट्ठे करके चेक करना है। वैल्यू नहीं पता, नहीं तो तब तक दिल खाती रहेगी ना। 108 की दिल आज तक खा रही है कि संपन्न बनने में देरी क्यों। इसलिए बाप को कहना भी चलता रहता है कि आप लोग संपन्न बनो तो मैं बटन दबाऊं। वो लेना केवल 108 के प्रति चलता, बाकी किसी के प्रति वो लेना नहीं। 9 लाख के प्रति वो लेना कोई नहीं बाप के किसी प्रकार का। कांतावन ट्रांसफर हुआ 2000। भाई जी 2000 में क्यों बढ़ गए? सिर्फ 2000 की नहीं। बात 2000 रुपये की मतलब एक एग्जाम्पल दिया, 2000 से सेंस नहीं है। चला जाता ना अपने घर में, अगर 2000 ट्रांसफर हो जाते तो किसी को असर ही नहीं होता, खबर आ जाती। भाई जी फोन में आ जाता है मैसेज होता है। वो सब निश्चिंत हो जाता है, सो जाता है। जी कहाँ थे? मतलब 2000 वो अगर यूज करते हैं तो वो कैसे खाएंगे? ब्रह्म भोजन कैसे? ये ब्रह्मा भोजन में यूँ करता है। अब वो लगाएंगे ना तुम्हें। जी कहाँ थे? वो लगा कर रखा तुम्हें। कहाँ थे जी? बसंत भी हो परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें? धीरे धीरे प्रोग्रेस होती जा रही है, धीरे धीरे। मेज कहाँ गई आपकी? टेबल कहाँ गई? अच्छा कहाँ थे? आंटी टेबल वाला बिया बसंत बिया परंतु अविनाशी ज्ञान रत्नों की वर्षा कैसे करें? जरूर शरीर चाहिए तो बाप आकर के तुम बच्चों को अर्थात तुम्हारी आत्मा का रूप बसंत बनाते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को, अविनाशी ज्ञान रत्नों की धारणा करनी है मुख द्वारा, फिर यह दान देना चाहिए। जिन रत्नों को कोई मूल्य नहीं कर सकता उस पर भी एक कहानी है, तो यह धारणा करनी चाहिए। कहते हैं ना कि शिव बाबा बम बम भोलानाथ भर दे। मैंने 3 किलो दूध लेना, 4 किलो दूध लेना, उसके चारों पॉइंटों तक मेरी फुल एकाग्रता ओके रहेगी कि 3 मग्गे डाले कि 4 डाले। ऐसी एकाग्रता ओके कांतावन मेरी? कंचन ऐसी एकाग्रता मेरी ओके? मंजू मेरी एकाग्रता ओके? ऐसी मंजू में मेरी एकाग्रता ओके? 3 मग्गे डाले कि 4 डाले उसने? अनुपम भाई ओके मेरी एकाग्रता? अच्छा नहीं उसने 3 डाले कि डाले, इतना मेरा उस पॉइंट पे एकाग्र ओके में। वो तो बर्तन बता देता है भाई जी कितना है। अच्छा नहीं समझे? सरस्वती जी में डाले बता दे, आप दूध कम ले जाएगी आप चिट चैट में चाहे बात जैसे मर्जी ले जाओ, लेकिन एकाग्रता आप चेक। आपको बताया था ना कल, हमें पता है कि आप कहाँ पे क्या बात बोलते हो। हम नहीं जानते तो कोई नहीं जानता। आप चेक करो कि क्या एकाग्रता मेरी ओके? क्या एकाग्रता मेरी ओके? केर में छोटे छोटे स्कूल पॉइंट में एकाग्रता होती है, लेकिन इन पॉइंट में एकाग्रता नहीं होती। जी कहाँ थे? मीठा तो बोल रही नहीं, मीठा तो मीठा बोलता ही नहीं। बढ़िया बोल पड़ा है। हाँ जोली
हाँ जी, जो ली बोलते हैं जो वरुण भाई जी की तरह बहुत बोलने लगे। ये अविनाशी आत्मा से ये अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरनी है, फिर वहां तो तुम्हारे महल हीरे ज्वारातों के बन जाएंगे। तो यह हर एक को समझाना है, जहाँ बाप रहते हैं वह निर्वाण धाम अथवा मुक्ति धाम। बुद्ध आदि के लिए कहते हैं पार निर्वाण गया, तो वह सभी का होम घर हुआ ना, वह बाप का भी होम है। बाप अभी आए हैं सबको ले जाने के लिए। 8:108 को विनाश से पहले पश्चाताप चलता, बाकियों का पश्चाताप बाद में चलता। 8:108 का विनाश से पहले पश्चाताप चलता संपन्न बनने के लिए, बाकियों का बाद में चलता। इसलिए सजाए तो बहुत नाम मात्र होती है। उनका सतोप्रधान पश्चाताप, उनका तमोप्रधान पश्चाताप। अंकुर भाई, भाई जी मैं 108 में आऊंगा नीचे से। 108 में नहीं आ गए। कंचन कैसे है? पश्चाताप पूरी दुनिया का चलता। कब चलेगा? 8:108 का पहले चलता, बाकियों का बाद में चलता। जब से देखो मुझे अर्जुन राज से हवा सब चले कैसे चलता? जी कहाँ थे? ओम है, ओम है। बाप अभी आए सबको ले जाने के लिए, अथाह धन दे रहे हैं, तो बाप का परिचय तुम नहीं देंगे तो कौन देंगे? बाप कहते हैं यह सब देख के धर्म है, मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ। वोल्टेज 230 वोल्टेज से थोड़ी वोल्टेज तो कम हो। हमारे हाव भाव कितने आज यार पावर कम आ रही है। आज बीच में तो स्टेबलाइजर भी लगने शुरू हो गए थे। आज पावर, तो आप में से किसको किसको पावर पूरी आ रही है? मंजून पावर पूरी आ रही है? कांते में आ रही पावर पूरी? हाँ जी। फिर विचलितपना है, विचलितपना अगर पावर पूरी नहीं आ रही तो है? अगर पावर पूरी नहीं आ रही हो तो विचलितपना तो रहता है, नहीं रहता? फिर मुझे विचलितपना तो रहता है, मुझे विचलितपना फिर अच्छा विचलितपना भी नहीं, पावर भी नहीं पूरी आ रही, ये दोनों काम ऐसा तो संभव नहीं है। ये चीज संभव नहीं है कि आपकी पावर भी पूरी ना आ रही हो और आपको विचलितपना भी ना हो। ये दोनों मोमेंट बता रहे, पावर भी नहीं आ रही पूरी और विचलितपना भी नहीं है। इसका मतलब लाइट है ही नहीं, लाइट से कनेक्शन ही नहीं है। बैटरी चार्ज करा करा के काम चला ना, वो भी नहीं करा तो लाइट जल रही। इसका मतलब लाइट के साथ कनेक्शन ही या तो विचलितपना होगा या पावर पूरी आनी चाहिए। आसान समझे, या तो विचलितपना हो या पावर पूरी हो। कंचन विचलितपना ओके, कंचन विचलितपना ओके ना, पावर पूरी आ रही ना, कनेक्शन ही नहीं है, कनेक्शन ही नहीं है। जी कहा थे? देंगे तो कौन देंगे? बाप कहते हैं, बाप कहते ये सब देख के धर्म है, मैं क्रिश्चियन हूँ, फलाना हूँ डैश, ये सब छोड़ अब मुझ बाप को याद करो जिसको तुम भक्ति मार्ग में याद करते आए हो। गाया भी जाता है अंतमति सोगति, ग्रंथ में भी है ना, अंत काल में जो स्त्री सिमरे डैश, अब कुकर सूकर तो बन नहीं सकते, फिर भी जन्म तो मिलता है ना। यहाँ बाप कहते हैं देही अभिमानी बनो, मुझे याद करो, तुम अपने बाप को और घर को भूल गए हो। अब नाटक पूरा होता है, फिर रिपीट होना है। इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन सब अपने पार्ट रिपीट करते रहते हैं। यह ड्रामा अनेक बार रिपीट होता आया है, उनका कोई आदि अंत नहीं। ड्रामा का आदि अंत तो है ना, फिर रिपीट होता रहता है।
ऑटोमेटिकल या बातें जिनकी समझी हुई हैं उनको औरों को समझाना पड़े कि आकर के बाप को जानो, बाप को न जानने से सुख और दुख केवल संस्कारों के आधार पर होते हैं। पद्म केवल संस्कारों के होना केवल संस्कारों के आधार पर होते हैं। जैसे संस्कार वैसे दुख या सुख, वैसे दुख या सुख। कर्म कर्मेंद्रियों के द्वारा डिस्प्ले होते हैं, कर्म कर्मेंद्रियों के द्वारा डिस्प्ले होते हैं, लेकिन संस्कार इंटरनल शक्ति के द्वारा डिस्प्ले होते हैं। जो नेचुरल है उसे चेंज नहीं कर सकते। आप कर्म को चेंज करना चाहो ये संभव नहीं। अच्छा संग करो, अच्छी जगह बैठो, अच्छा खाओ पियो, ये संभव नहीं। किसी मोमडन को समझा के तो देखो कि आप नॉनवेज ना खाओ। मुस्लिम नहीं खाते। नहीं, वो उनके संस्कार वैसे हैं, मैक्सिमम पोजीशन में जो कह लो। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ किसी को समझा के तो देखो, वो फिर हिंदू हो या मुस्लिम हो उसमें कोई फर्क नहीं। वो हिंदू या मुस्लिम में कोई फर्क नहीं। और संस्कार वर्ल्ड में किसी के भी चेंज नहीं। संस्कार वर्ल्ड में 99% संख्या तो उतरती द्वापर के बाद में, इसके त्रेता के बाद में 99% संख्या तो उतरती 33 के बाद, त्रेता के बाद में। कहाँ से संस्कार चेंज हो जाएंगे? कहाँ से संस्कार? 75% आबादी तो अभी 50-60 साल में उतरी हुई है वर्ल्ड की। वर्ल्ड की 75% आबादी तो 50-60 साल में उतरी हुई है फुल तमो प्रधानता के बीच में। आपको तमो प्रधानता का वायुमंडल चारों तरफ डिस्प्ले मिलेगा या सतो प्रधानता का वायुमंडल डिस्प्ले मिल जाएगा। इसलिए बाप का कहना, किरण बाबू, इसलिए बाप का कहना बल में नीचे हूं तुम ऊपर हो, सतो प्रधान वायुमंडल में। कौन से वायुमंडल में? क्योंकि नीचे आप सतो प्रधान वायुमंडल क्रिएट करना चाहो या बनाना चाहो वो संभव नहीं। आप कितने मर्जी ज्ञान योग कर लो, मुझे सतो प्रधान वायुमंडल दिखा दो कहीं पर, इवन मधुबन का दिखा दो आज की डेट में, कांता में दिखा देंगे पूजा। इसलिए ऊपर रहो। ये कभी नहीं कहा कि मधुबन में रहो। मधुबन वालों के लिए भी यही डायरेक्शन है कि भले मैं नीचे हूं तुम ऊपर रहो, या और कुछ डायरेक्शन उनके लिए, भाई तुम मधुबन में हो तो मधुबन में ही रहो, है कंचन, तुम मधुबन में हो तो मधुबन में ही रहो, ऐसा डायरेक्शन जी। कहा थे दूसरी नहीं। आकर के बाप को जानो, बाप को न जानने से मनुष्य आर्फन के बन गए हैं। अभी समझो, पोप कहते कि लड़ाई ना करो तो हम मानेंगे थोड़ा ही। क्रिश्चियन लोगों का बड़ा है पोप, सबका गुरु है, फिर गुरु की मत पर क्यों नहीं चलते? यह कोई को भी बात मानने वाली नहीं है। बाप ही आकर के मत देते हैं और सबको समझाना है। धीरे धीरे सब धर्म वाले समझेंगे। पहले तुम सिर्फ सिंधी थे, अभी हमारी मैक्सिमम दिनचर्या एक्यूरेट चलती है या डिस्टर्बेंस में चलती है। 1 सेकंड में ऐसे, 1 सेकंड में ऐसे।
आप चेक करो कि आपके 90% कर्म 95% कर्म कंटिन्यू फिक्स हैं या उसमें चेंजिंग है। किसी दिन में दिनचर्या कैसे, किसी मिनट में दिनचर्या कैसे। गधे की तरह जैसे मर्जी जहाँ मर्जी ढेंचू करना शुरू कर दिया। कोई भी दिनचर्या आप चेक कर लो फिक्स नहीं होगी, कोई भी दिनचर्या फिक्स नहीं होगी। जी कहाँ थे? आने लगे। क्रिश्चियंस को भी बाप का परिचय देना चाहिए जिससे वे बाप से वर्षा लेने के हकदार बने। इसमें थकना नहीं चाहिए। यह प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बड़ी जवाबदारी, बड़ी जिम्मेवारी है। जिनकी बुद्धि ऊपर रहती उनकी दिनचर्या फिक्स चलती, उनकी दिनचर्या फिक्स जगह पे रहने वालों की दिनचर्या फिक्स, अपसेट जगह पे रहने वालों की दिनचर्या अपसेट। फिक्स जगह पे रहने वालों की दिनचर्या फिक्स। आपकी दिनचर्या फिक्स है में जी कहाँ थे? हकदार वाले। इसमें थकना नहीं चाहिए। इसमें थकना नहीं चाहिए। प्रदर्शनी तो बहुत जोर से चलेगी। सर्विसेबल बच्चों के ऊपर सर्विस की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। वही दिल पर चढ़ेंगे, वही तख्त पर सवार होंगे। महादानी बनना है। और फिर आत्मा का एमआरआई केवल ऊपर होता, नीचे शरीर की टोटल तमो प्रधानता का एमआरआई होता। सतो प्रधानता का एमआरआई नीचे की कोई मशीन कर ना सके। नीचे की कोई मशीन या हो जाएगा कांता जी कहाँ थे? हाँ जी, कृष्ण अर्थ दान करते। वास्तव में कृष्ण तो है ही शाहूकार, उनका तो दान लिया हुआ है, बाप से वर्षा मिल लिया हुआ है। स्वर्ग का प्रिंस बना तो स्वर्ग स्थापन करने वाले से वर्षा लिया ना, परंतु कैसे लिया यह किसकी बुद्धि में नहीं बैठता। बाप ने कृष्ण को भी वर्षा दिया। वर्षे को ही दान भी कहा जाता है। कन्या दान करते हैं ना, अभी बाप कहते हैं मैं तुमको अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने आया हूँ। इस दुनिया में डिग्री लेने वाले को तो पता होता है कि मैंने ये पढ़ाई करी, इसकी मुझे डिग्री मिली या इसकी प्रारब्ध मिली। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में किसी भी प्रकार की किसी भी लेवल की पढ़ाई पढ़ने वालों को चाहे 8/108 ही क्यों ना हो, उन्हें भी पता नहीं होता कि मैंने ये पढ़ाई करी इसलिए मुझे ये डिग्री मिली। ये 8/108 को भी नहीं पता होता। ये पता होता पूजा? ठीक है। कोई आपको पता थोड़ी ना है कि उसको मारा जब ना देगा। ऐसे समझा भाई, ये पता होगा उन्हें। रेनू जी कहाँ थे? करने आया हूँ। इसके लिए प्रबंध रचना पड़े, बल खर्चा भी हो। हर जाने हमारे पास बच्चों ने साक्षात्कार तो किया है। इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट आदि सब बड़े बड़े अंत में आते हैं। जरूर सुनेंगे तब तो पद पाएंगे ना। बच्चों को तो खुश होना चाहिए। क्रिश्चियन का बाहर से कनेक्शन बहुत है, रजाई भी ली फिर रिटर्न भी कर रहे हैं। उन्हों को तो भारत की बहुत संभाल करनी है। अगर भारत पर कोई चढ़ाई कर ले तो सब पैसे खत्म हो जाएं। उन्हों के पैसे, कोई आपका रिश्तेदार अमेरिका में रहता है, आप फोन करोगे तो अमेरिका में घंटी जाएगी। आप फोन करोगे तो अमेरिका में घंटी जाएगी। भाई देवी वो अमेरिका वाला आपके पास आके के बैठा हुआ है, आप फोन करोगे तो आपके पास ही घंटी जाएगी।
तो आप में से किसके किसके पास बैठा हुआ कांतों में समझिए आप बैठ लेकिन है सही। तो पास ही बैठा होगा तो घंटे क्यों करेंगे? आजकल तो एक कमरे से दूसरे कमरे में घंटी करते हैं। अजी आज नाश्ता सारा दिन आवाजें मारता है। डिम्पल समझिए आप बैठ हाँ जी तो आपके पास बैठे हो घंटी जाती है जाती हाँ किरण में आवाज नहीं मारते बच्चे मम्मी ये मम्मी वो कितना बोलते ये कौन कर रहा है? कितना बड़ जी कहाँ थे रकम ही क्लास होता है। सबसे के बाद कौन है? कितना बोलते हो भैया की तरह आप हमको भाई इनको भैया कहते हैं। मम्मी मम्मा इसलिए हर तरह से कोशिश करेंगे कि भारत को बचाने। सुनो हर्ष एक मिनट सुनो तो इनकी भी। ये सुन लो इन्हों को मदद तो चाहिए जरूर रिटर्न भी चाहिए। उसके आपके लिए बच्चा मुरली गिरी तो ले अकेला आपकी सुन लो। चलो मैं पॉइंट ये इस सेंस में शेयर किया आप लोगों से कि अगर वो अमेरिका वाला दोस्त मेरे पास बैठा हुआ हो तो घंटी मेरे अंदर हर पल चले। घंटी मेरे अंदर कि उसका फोन आया हुआ है, उसका फोन भले ही आजकल साइलेंस मोड पे भी कर लेते हैं, लेकिन साइलेंस मोड पे भी ऐसे बहुत इंडिकेशन है जिससे पता लग जाता है, चाहे वो वाइब्रेशन के द्वारा चाहे लाइटिंग के द्वारा। तो डिम्पल आपको शायद दिन पता पड़ता है फोन आया हुआ है। अच्छा फिर फोन के पास ही रहते हो आप? फोन साथ ही रखते ये में रहना मंजू वो एक दूसरे से पता लगता है शायद दिन फोन आया हुआ? किन पता लगता है शायद दिन फोन आया हुआ? अच्छा किन को नहीं पता लगता फोन आया हुआ। कंचन आपको पता लगता है शायद दिन फोन आया हुआ? जी कहाँ थे? तो चाहिए जरूर सबके साथ और रिटर्न भी चाहिए। हाँ जी तो चाहिए जरूर और रिटर्न भी चाहिए। तो ये अननेचुरल हमको नेचुरल तो रिटर्न भी चाहिए, उनको तो संभाल करने बाबा जानते हैं भारत गरीब है तो वहाँ से भी मदद कराते हैं और खुद भी आकर के मदद दे रहे हैं। अभी वह मदद देते हैं और भविष्य के लिए फिर बाप मदद देते हैं। तो बहुत अच्छा एक मंडप बनाकर वहाँ सब क्रिश्चियन को निमंत्रण देना है। कितने अच्छे अच्छे चित्र हैं, इनमें सारी नॉलेज है। दिन प्रतिदिन बुद्धि का ताला खुलता जाएगा। तुम जानते हो आज छोटी आत्मा में कितना भारी पाठ भरा हुआ है। साइंसदान भी इस बात पर बड़ा वंडर खाएंगे। साइंसदान भी समझते हैं कि कोई हमको प्रेरता है। विनाश तो होना है जरूर, यह ड्रामा में नूंद है, शंकर की कोई बात नहीं। यह तो निमित्त करके नाम रखा है, नेचुरल क्लैरिटीज भी होनी है। ये बातें सुनने से बड़ी खुश होंगे, तो उनको बहुत थैंक्स देंगे। बहुत फॉरनर्स आएंगे, घर बैठे आते हैं तो दान जरूर देना है। अपने लिए तो इस समय सब आर्फन कंगाल हैं, सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं। सारी दुनिया छोरे और छोरियां हैं, क्योंकि फादर मदर का परिचय ही नहीं है। तो तुम विश्व के मालिक बनते हो तो बच्चों को सर्विस का भी नशा होना चाहिए। तार भी देंगे कि आकर के समझो बाप आए हुए हैं सब आत्माओं को ले जाने के लिए। आत्मा खुश होती है, बरोबर अब नाटक पूरा हुआ, अब बाबा आए हैं ले जाने के लिए। फिर हम सुखधाम में आएंगे। आधा कल्प पुजारी बन बाप को याद किया, अब फिर पूज्य बनना है। तो खुशी में कज्ञा माननी चाहिए। खुशी ना होने से फिर रोते रहते, जो रोते हैं तो खोते हैं। हाँ ऐसे सुख देने वाले बाप की याद में प्रेम के आंसू आए तो वह माला के दाने हैं।
बाप की श्रीमत से श्रेष्ठ बनेंगे। यह बाप भी कहते हैं कदम कदम शिव बाबा की मत पर चलना है, कदम कदम शिव बाबा की मत पर चलना है। श्रीमत ही श्रेष्ठ है। बहुत ऊंची पढ़ाई पर है, बहुत ऊंची पढ़ाई पर है। सो ये बच्चे तीर्थों पर मनुष्य जाते हैं, बहुत कठिनाइयां सामने आती हैं। आगे तो पैदल जाते थे, अभी गवर्नमेंट ने सहज कर दिया है। तो बाप समझाते हैं कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। सावधानी से चढ़े तो चाके वैकुंठ रस, गिरे तो चकनाचूर। कदम कदम पर राय लेनी है, चिट्ठी लिखो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा अथवा ब्रह्मा कुमारियां, तो शिव बाबा याद पड़ेगा। परंतु बच्चे बहुत लिखने में भूल जाते हैं। एक दिन सबकी बुद्धि का ताला खुलने का जरूर है, एक दिन सबकी बुद्धि का ताला। बच्चों को सर्विस का बहुत शौक चाहिए, सर्विस बहुत करनी है। यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आप ही आएगा, अनानास से सब कुछ खत्म हो जाएगा। बाद में सबकी बुद्धि का ताला खोलने से ही पूरी रील रिवाइज हो जाती, वापस से नए सिरे से चलने के लिए वापस रिपीट हो जाती, घूम जाती पूरी की पूरी रील, वापस से नए सिरे से पार्ट शुरू हो जाता। बुद्धि के ताला खुलने पे ही, बुद्धि के ताला खुलने पे ही पूरी की पूरी रील पलट जाती ऑटोमेटिक, बुद्धि का ताला खुलने पे। जी कहाँ थे? सर्विस का बहुत शौक है। सर्विस बहुत करनी, यह भी ड्रामा में नूंद है। खर्चा आप ही आएगा, अनानास से सब कुछ होता जाएगा। बाप कहते हैं तुमको 3 पैर पृथ्वी का मिलना भी मुश्किल है, फिर भी तुमने कलम पहले भारत को स्वर्ग बनाया ही है। अच्छा समझाते तो बहुत हैं, धारणा भी हो। जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है, जास्ती भारी माल खाने से फिर हजम नहीं होता है। प्रदर्शनी में बल आते तो बहुत है, परंतु एक को भी यह निश्चय नहीं बैठता कि इन्हों को पढ़ाने वाला अथवा राजक सिखलाने वाला अच्छा सेटिस्फाइड भी नहीं होता। कोई भी आत्मा कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होती। आउटर लेवल पर भी, इंटरनल लेवल पर केवल संगम पर सेटिस्फाइड होती, वो भी केवल संगम पर सेटिस्फैक्शन रह जाता, उसके बाद नहीं। क्योंकि हर दिन उतरती कला होती है, सतयुग से लेकर ही, सतयुग के पहले दिन से लेकर हर दिन उतरती कला होती है। इसलिए सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, क्योंकि कल का दिन आज से बेटर नजर आता था। कल का दिन आज से, सतयुग में केवल 8/108 का सेटिस्फैक्शन होता है, बाकी वर्ल्ड में किसी का भी सेटिस्फैक्शन नहीं होता, बाकी किसी का भी सेटिस्फैक्शन। जी कहाँ थे? वाला अथवा राजयोग सिखाने वाला बाप है। पहले पर यह निश्चय बिठाना तुम समझा सकते हो कि यह प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां रचयिता तो एक ही पिता परमात्मा बाप से वर्षा मिलना है। बाप का जब तक बच्चा न बने तो वर्षा मिल न सके। भक्तों को फल देने वाला है बाप। इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। प्रजापिता ब्रह्मा को भी क्रिएटर कहते हैं। अभी रचना होती है नई दुनिया की। भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे स्किल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार। गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य सार बाप के दिल तक पर
मूल्य की 4-5 लाइनें दिन में 10, 20, 30, 50 बार रिपीट करते हो आप। चाहे वो धारणा के सार को पकड़ लो, चाहे प्रश्न उत्तर को पकड़ लो, चाहे स्लोगन को पकड़ लो, 10, 20, 50 बार कांता में लेकिन 10-20-50 बार बड़ा होता आशा, रेणु, पूजा। अशांति अच्छा किसका फिर कैसे भोग है? ओके होगा? पति कंचन तब कर नहीं लिया 10, 20, 50, 100 बार कंचन है ओके? इसीलिए तो आप इसी हो और हम इसी हैं। जी कहाँ थे? 10 से 50 बार। दे दो पद्मा। हमरा को दे दो। बाप के दिल तक पर बैठने के लिए सर्विस की जवाबदारी लेनी है, मादानी जरूर बनना है, ज्ञान दान करने में कुछ खर्चा हो तो हर्जा नहीं। दूसरा ऊंची चढ़ाई है, इसलिए बहुत सावधानी से चलना है, कदम कदम पर श्रीमत लेते रहना है। वरदान है, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले, लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। हो गया जी, लिख लिया सभी ने? लगन की अग्नि में सब चिंताओं को समाप्त करने वाले, निश्चय बुद्धि निश्चिंत भव। डिटेल है, जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं वह सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं। भाई आप में से किसी को मोतीचूर के लड्डू आते हैं? पद्मा धाम करते हैं, पद्मा धाम करते हैं। बूंदी किरण आपसे बात कर रहे हैं। मोतीचूर की बूंदी तोड़नी आती है, पहले ये पूछो आते हैं आंटी। बूंदी कैसे टूटती है एक उसकी? बार बनाए थे वो सारा प्रोसेस उसी में आ एक जाएगा। बार बनाए थे, एक बार ठीक बन गया, एक बार नहीं सारे बना। उसी में आ जाएगा। हाँ जी आते हैं तो बताओ। चलो। भाई जी उनको आती होगी माधवनगर में, वो संगीता बहन आती है। गीता हाँ जी? करती है। माधवनगर क्लास में संगीता बहन आती है ना, उनको आती है। कैसे? वो भोग काफी बनाती है। जो बच्चे निश्चय बुद्धियों में सभी बातों में निश्चिंत रहते हैं, चिंताएं सारी मिट गई। बाप ने चिंताओं की चिता से उठाकर दिल तक पर बिठा दिया। बाप से लगन लगी और लगन के आधार पर लगन की अग्नि में सब चिंताएं समाप्त हो गई, जैसे थी नहीं। न तन की चिंता, न मन में कोई व्यर्थ चिंता, और न धन की चिंता। क्या होगा? डैश ज्ञान की शक्ति से सब जान गए, इसलिए सब चिंताओं से परे निश्चिंत जीवन हो गई। डिम्पल उनको कहना कांटेक्ट करेंगे, अभी कर लेंगे, अभी ओके करना इस पॉइंट को, ताकि परसों भाव मिलन के भोग पे ओके हो सके। परसों आंटी। गैपिंग नहीं करना, और ओके करने के बाद उसे कहना मेरे को रिस्पॉन्स दे, आपको रिस्पॉन्स देगी कि ओके किया नहीं किया। दो बार बोल तो आप चैन लेना, जब तक आपको वापस ओके का रिस्पॉन्स नहीं आ जाए तब तक भी चैन लेना। तब पता लगेगा कि आपको फोन आपके पास है, आपका फोन आपके। दिन भर में 10, 20, 30, 50 बार कर लेते हो। स्लोगन है, ऐसे अचल डोल बनो, ऐसे अचल डोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके। ऐसे अचल डोल बनो जो किसी भी प्रकार की समस्या बुद्धि रूपी पाँव को हिला न सके। वाणी का सार है, मीठे बच्चे तुम अभी पुजारी से पूज्य, बैगर से प्रिंस बन रहे हो, इसलिए तुम्हें खुशी में खग्गियां मारनी है, कभी भी रोना नहीं है। ओम शांति। टेबल का क्या हुआ? आज भट्टी का, दोनों भट्टियों का मैसेज आप लोगों के पास आ गया होगा, जिसने जैसे भी अटेंड करना हो वो आप देख लेना। क्लास तो रोज नहीं अच्छा जी, ओम शांति जी। नवीन लगा। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो, हंसाते रहो। चलो जी। बोलने भाग पर यत्ता लड्डू बनाने की। अच्छा सुनो जी,
अच्छा सुनो जी, सुनाओ। हिस्ट्रियोल का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए संग दोष से अपनी संभाल कर कुसंग से बचते हुए, समर्थ बनने के लिए संग दोष से अपनी संभाल कर कुसंग से बचते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए सदा सिद्धि स्वरूप बन सकें वो शक्ति भरते हुए, शक्तिशाली बनने के लिए सदा सिद्धि स्वरूप बन सकें वो शक्ति भरते हुए। चलो ओम शांति। लड्डू किसी को नहीं आते बनाने। वो अपना फोन भी छोड़ के लगा